साहब एक सेकंड रुकिए। राधेश्याम उपाध्याय जी आपका पहला टेक सर, इस पर मुद्दे पर फोकस रहे सर, मैं अनुरोध ये सबसे करूंगा जी। राधेश्याम जी। जी भविष्य जी, जो आज का मुद्दा है कि सचिन पायलट, बिल्कुल राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ये तीन ही लोग चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। और आज जिस प्रकार से सचिन पायलट को अचानक से याद आया कि राजस्थान में बहुत सारा भ्रष्टाचार है जी, वो भी सरकार 4.5 साल तक राज कर चुकी है। इन्होंने आधे से ज्यादा जो राज किया वो होटलों में किया, और बाकी जो बचा वो लोगों के साथ एक प्रकार से छलावा करने वाली योजनाएं निकाल कर लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम किया। जी, आज राजस्थान की जो हालात पैदा हो चुकी है, मैं कहता हूं कि अगर सचिन पायलट बिल्कुल वो अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं, राजनीति में जो आया है वो महत्वाकांक्षाएं लेके आता है, उनकी सीएम बनने की इच्छा थी, लेकिन गहलोत साहब के सामने उनकी पार नहीं पड़ी, और वो अब एन गेम प्रकेन सब प्रकार से वो चाहते हैं कि अब मैं कैसे ही कैसे लोगों के बीच में जाकर गहलोत साहब की पोल खोल दूं, वसुंधरा जी की पोल खोल दूं, सहानुभूति लेकर फिर से सत्ता में काबिज हो जाऊं। तो मैं भविष्य जी बताना चाहता हूँ। नहीं, अब ठीक है, बात ये है कि सवाल तो ये उठ रहा है कि ये जो गठबंधन अनौपचारिक तौर पर चल रहा था, लोग कह रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे भाई देखिए जो गठबंधन था गहलोत वसुंधरा जी का, ये जो गठबंधन था उस पर बड़ी चोट कर दी है। भविष्य जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ भाई। राजस्थान में जो बहन भाई का जो रिश्ता ये चल रहा है, ये किसी से नहीं छुपा। जब गहलोत साहब पे संकट आया, वसुंधरा जी ने बहन होने का नाता निभाया, और जब वसुंधरा जी पे संकट आया तो एक भाई होने का नाता गहलोत साहब ने निभाया। और इन दोनों की जो मिली जुली सरकार इन लोगों ने अच्छी तरीके से चलाई, वो गहलोत साहब ने चलाई, वो वसुंधरा जी ने चलाई, और इन दोनों ने मिलकर चलाई है। तीसरे को इन्होंने पनपने नहीं दिया, ना इन्होंने अपनी पार्टी में, ना सामने किसी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर सचिन पायलट अगर गहलोत साहब के सामने मोर्चा खोलना चाहते हैं, वसुंधरा जी के सामने मोर्चा खोलना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले सचिन पायलट अपने पद से इस्तीफा दे, विधायक पद से इस्तीफा दे, जो पार्टी के अंदर के पास दायित्व उन सबसे इस्तीफा देकर उसके बाद जनता के बीच में जाए। क्यों जनता के वोटों की तोहिन कर रहे हैं? जनता का नंबर आता है पूरे भारत के अंदर, और क्राइम के मामले में भी आता है। तो ये तमगे तो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर दिया। आज पायलट साहब को ऐसा याद है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये चुनावी लाभ लेने का सब कुछ सिस्टम चल रहा है दोनों ही पार्टियों का। अब जिस प्रकार से हुसैन जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बोले, तो इनको तो बोलना भी नहीं चाहिए। ये तो भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार मिटाने वाली वो वॉशिंग मशीन है। मेरे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं अगर बोलूं तो मुझे लगता है कि आज का समय निकल जाएगा। चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे वो अजित पवार हो, प्रवीण डायरेक्टर हो, BS येदियुरप्पा हो, नारायण दुर्ग हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी में और भ्रष्टाचार खत्म। तो इसलिए ये राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि अब चुनावी समय है और सरकार जाने वाली है, नए लोगों का नया मानस बनने वाला है। एक तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बिल्कुल सदन के मैदान में है, और इन दोनों पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल सदन के मैदान में है, और इन दोनों पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। पायलट साहब उठा रहे हैं ना सर, आप मैदान में रहिए, लेकिन मुद्दे तो पायलट साहब उठा रहे हैं ना। 4.5 साल पहले कहां थे पायलट साहब? तब तक आरोप सह रहे थे, सोने की छुरी, गद्दार, ये सब, ये तो बदला ले रहे हैं, ये तो बदले की भावना है, लेकिन इन पे विश्वास करेगा कौन? राधेश्याम जी, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने फिर सचिन पायलट को ऑफर किस बेस पे दिया सर? देखो, ये अभी तक किसी के पास ऑथेंटिक खबरें नहीं है सर। कल ही ट्वीट जारी हुआ है, कल पूरी मीडिया में खबर चली है सर, सचिन पायलट को ऑफर जारी किया उन्होंने। लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। किसी ने ऑफर दिया, किसी ने लिया या नहीं, ये सब चीजें तो एक अलग बात आ गई। लेकिन इस समय हम सचिन पायलट की बात कर रहे हैं। सर आम आदमी पार्टी भी तो वही रोल निभा रही है जो भारतीय जनता पार्टी रोल निभा रही है। वो भी वॉशिंग मशीन होती जा रही है आजकल। जो आम आदमी पार्टी में शामिल होता है वो भी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। हमने भ्रष्टाचारियों को लिया ही नहीं। किसी ने नहीं लिया आपने? हमारे पास तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। आप बताइए, डिग्री है वो तो
भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में जाते हैं, हमारे पास तो ईमानदार आदमी आते हैं। अच्छा जी, नहीं क्योंकि देखो अब भाई नामचीन भ्रष्टाचारी तो सारे बीजेपी में जाते हैं, जो नामचीन भ्रष्टाचारी नहीं है वो सारे आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं आजकल। राधेश्याम, हमारे पास मैंने कहा था ईमानदार आदमी आते हैं, ईमानदार जानकारी नहीं है। जो इनविटेशन, जो निमंत्रण आम आदमी पार्टी की तरफ से पायलट साहब को दिया गया, उसका वो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। हम राधेश्याम जी की बात को ऑथेंटिक मान लेंगे और वो कहते, क्योंकि 4.5 साल को लेकर वो भी सवाल उठा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में 6 महीने में अगर ऐसे कुछ स्थिति बनती है तो उस पर भी हम सवाल कर लेंगे। लेकिन हुसैन खान साहब, मैं एक बार आपके अभी चुनावी तौर पर हासिल नहीं होती है, ये राजनीति का सच है। और आप संगठन कर लीजिए और मुद्दे आपके पास नहीं है, एक दिशा नहीं है, तो भी उतनी सफलता मिलती नहीं है। देखिए भविष्य जी, इसमें मुझे स्वीकार करने पे कोई गुरेज नहीं है। हमारा संगठन नहीं था, और बिना संगठन के कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार से काम नहीं कर सकता था। राधेश्याम जी, केजरीवाल जी के फॉलोवर्स हैं, केजरीवाल को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन हमें हमारा एक सेनापति चाहिए था। अब सेनापति आया है, हम काम करेंगे और बिल्कुल विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं हम लगातार, और करेंगे अभी भी आगे पार्टी के अंदर काम करेंगे। और रही बात 200 सीटों पे चुनाव भी लड़ेंगे और दोनों पार्टियों को चुनौती भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बिल्कुल शिक्षा का मॉडल लेके जाएंगे, हम स्वास्थ्य का मॉडल लेके जाएंगे, हम रोजगार का मॉडल लेकर जाएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को लेकर जाएंगे। तो हमारे पास विजन है, मिशन जो हमारा, मैंने पिछली बार भी कहा था और हर बार कहता हूं, हमारा मिशन जनता की बात करना है, और विजन जो है वो भी हमारे पास है। शिक्षा है, स्वास्थ्य, हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं, और उसी के तहत हमने पंजाब में भी सरकार बनाई है, दिल्ली में भी हमारा काम चल रहा है। मोर्चे का जिक्र किया था सर, उस पर जरा क्लैरिटी दे दी। वो भी चुपचाप बैठकर देख रहे हैं भाई हो क्या रहा है। तो क्या ये आपको लगता है ऐसी स्थिति तीसरे मोर्चे के लिए कदम बढ़ाने के लिए, तीसरे मोर्चे की मजबूती के लिए थोड़ी अनुकूल स्थिति आपको नजर आ रही है क्या? और तीसरे मोर्चा अगर बनता है तो फिर इसका स्वरूप क्या होगा, कुछ देख पा रहे हैं ऐसा? देखिए, तीसरे मोर्चे के रूप में तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सचिन पायलट जी अपनी को पार्टी बना ले। हाँ, इनको हनुमान बेनीवाल ने जरूर न्योता दिया कि आप पार्टी बनाइए, हम गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि सचिन पायलट ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनका मोस्ट वेलकम आम आदमी पार्टी के अंदर, जब वो आना चाहे तो। इसमें हम कोई ये नहीं कहेंगे कि हम लेंगे नहीं। मैंने पहले भी कहा था ईमानदार पार्टी है, ईमानदार लोगों को हम लेंगे।